एक समय लोहा के द्वारा लोहा पीटा जा रहा था तथा दूसरी ओर सोनार के द्वारा सोना पीटा जा रहा था। लोहा पिटने के दौरान जोर जोर की आवाज से चिल्ला रहा था तथा सोना पिटने के दौरान बिल्कुल नहीं चिल्ला रहा था। उसी समय लोहा का टुकड़ा सोने की दुकान के पास में जाकर गिरा। तभी सोना ने पूछा, क्यों भाई, तुम भी पिट रहे हो और मैं भी पिट रहा हूँ, लेकिन तुम इतना जोर जोर से चिल्ला कर क्यों रो रहे हो? तभी पिट कर मैं क्यों नहीं चिल्ला रहा हूँ और ना रो रहा हूँ? लोहा भाई बताओ, चिल्लाने और रोने का कारण क्या है? तभी लोहा ने कहा, भाई जब अपने के लिए कष्ट देते हैं तो दिल से दिल टूटकर रोना आ जाता है, और जब ये अपने का कष्ट सहा नहीं जाता है, तुम इसलिए नहीं रोते हो, तुम्हें तुम्हारा दूसरा कष्ट देता है, और जब कोई दूसरा कष्ट देता है तब रोना नहीं आता है और न चिल्लाना आता है। सोना भाई, तुम्हें लोहे की हथौड़ी से पीटा जा रहा है तो, और मुझे मेरी ही जाति लोहा के द्वारा ही पीटा जा रहा है, इसलिए यह मेरी जाति का है, इसलिए मुझे सबसे अधिक कष्ट होता है और मैं रो रहा हूँ। इसी प्रकार से यह इंसानों में है। जब इंसान में जब कोई भी सास ससुर के लिए यदि बहू गाली देती है तो बुरा नहीं लगता है, लेकिन जब अपना पुत्र ही मर्मभेदी बातें करता है और चिल्लाता है और अपने माता पिता को कष्ट देता है, आघात करता है, तब यह इसलिए कहा गया है कि जो अपना खून है, अपना खून से उत्पन्न बच्चा ही यदि वह धोखा करता है तो आत्मा से रोना निकल आता है। इसी प्रकार से लोहा और सोना की कहानी भी है। अगर जब कोई बहू दूसरे का खून होती है तो वह कहती है तो ये गाली भी देती है, आघात भी करती है तो उतना बुरा नहीं लगता है। यदि अपना पुत्र जब मर्मभेदी बातें करता है या आघात करता है तो उस दिन ऐसे लगने लगती है जैसे आज मेरा हृदय फटा जा रहा है। उसकी आत्मा रोती है और उसकी आत्मा से केवल रोना निकल आता है। और इसलिए कभी कोई अपनों के लिए ही घात न करे, न कोई आघात करे।